जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल में पहले चरण का मतदान चल रहा है और 11 बजे तक 41% वोटिंग हो चुकी है। अच्छा खासा मतदान इस बार पश्चिम बंगाल के चुनाव में हो रहा है, लेकिन इस मतदान के साथ साथ बंगाल में लाठी डंडे पत्थर भी चलने शुरू हो चुके हैं। मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर के काफिले पर टीएमसी के कार्यकर्ता टूट पड़े, गुंडागर्दी शुरू हो गई और उनकी गाड़ी पर, उनके साथ जो गाड़ियां चल रही थी उन पर लाठियां बरसाई, पत्थर फेंके और उनको भगाने की कोशिश की। लेकिन इस बीच में सुरक्षा बलों ने आकर उन गुंडों की भी पिटाई की है और उन्हें तितर बितर किया, भगाया वहां से। देखिए, मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर और टीएमसी के मुस्लिम नेता आपस में भिड़ चुके हैं। इनके ब्लॉक अध्यक्ष हबीब मास्टर से हुमायूं कबीर का झगड़ा हो गया, मारपीट तक की नौबत आ गई। अभी नवादा से ये हुमायूं कबीर है, वो खुद उम्मीदवार है, वो जगह जगह बूथ पर जाकर चेकिंग कर रहे हैं। उनका कहना है कि एक बूथ 173, 174 से उनके बूथ एजेंट को बाहर ही फेंक दिया गया, अंदर ही नहीं आने दिया गया। और ऐसा सिर्फ उनके साथ नहीं हुआ है, कांग्रेस और बीजेपी के साथ भी हुआ है, ये मैं आपको आगे बताऊंगी। लेकिन इस वक्त मुर्शिदाबाद में और ये मालदा के इलाके में, ये सब जो पूरा इलाका बॉर्डर से लगता है, जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं, वहां पर कुछ जगहों पर हंगामा चल रहा है। और जो हुमायूं कबीर है वो ममता बनर्जी के तो बड़े दुश्मन बने हुए हैं आजकल, क्योंकि वो उन्हें चुनौती दे रहे हैं। तो इसलिए हुमायूं कबीर को रोका जा रहा है। टीएमसी के कार्यकर्ता नेता साफ साफ कह रहे हैं कि हुमायूं कबीर को ऐसे घूमने नहीं देंगे, वो अपना काफिला लेकर चल रहा है, हम नवादा में उसे ऐसे नहीं घूमने देंगे, हमने शिकायत की है उसके खिलाफ, ये इस तरह से नहीं घूम सकता है। अब ये कोई भी नेता चुनाव के दिन घूमता है और वो अपने हर एक बूथ पर जाकर देखता है, ये कोई नई बात नहीं है, ये एक पुरानी प्रैक्टिस है। और इससे ये भी होता है कहीं गड़बड़ी होती है तो उसकी शिकायत भी की जाती है। बड़े नेता के आने से लोगों के बीच में एक डर भी कम होता है, क्योंकि अभी तक तो टीएमसी वहां पर रही थी। तो हुमायूं कबीर, देखिए, वो टीएमसी के तरीकों को जानते हैं, टीएमसी में रहे हैं, इसीलिए वो भी अब उन तरीकों से निपटने की चीजें कर रहे हैं। इसीलिए वो भी घर से निकले थे और काफिला लेकर निकले थे कि लेकिन उस पर लाठी डंडे बरसने शुरू हो गए, नारेबाजी शुरू हो गई। हुमायूं कबीर की कुछ बूथों पर उनके खिलाफ जो है नारेबाजी शुरू हो गई, लोगों की भीड़ दौड़ आई है, कई जगह तो चोटें आने की, खून खराबा होने की बात सामने आ रही है। लेकिन सुरक्षा बल अब वहां पर जो है हालात संभाल रहे हैं, पर इससे ये दिखता है कि टीएमसी अपनी गुंडागर्दी से बाज नहीं आ रही है। अब चुनाव आयोग ने डीएम से और डीईओ, जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसर है, उनसे इस पर रिपोर्ट मांगी है कि इस बूथ पर यहाँ तक नौबत कैसे आई और वहां पर अभी क्या हालात हैं। तो यहाँ पूरा देखिए, मुर्शिदाबाद में अलग अलग जगहों से इस तरह की घटनाएं आ रही हैं। ये तो एक जगह का मामला है, यहाँ पर मुर्शिदाबाद के रानीगंज में ही कांग्रेस के ही बूथ एजेंट को मतदान केंद्र से बाहर निकाल दिया गया। देखिए, अमूमन क्या होता है, जो नियम है कि जो पार्टियां वहां पर है, और मुख्य तौर पर बड़ी पार्टियां जो होती हैं, वो हर बूथ पर अपना एजेंट देती है। अब जो मतदान केंद्र अंदर होता है जिसमें वोटिंग हो रही होती है, वहां पर बूथ एजेंट बैठते हैं और एक पार्टी के तो होते नहीं है, जो मुकाबले में पार्टियां होती हैं उनके होते हैं वहां पर। और जब नाम पुकारा जाता है, जैसे कि जो वोट देने आ रहा है उसका नाम पुकारा जाता है, तो बूथ एजेंट भी वहां, जो उसके पास पर्ची होती है, वो भी उसमें टिक लगाता है और बताता है कि हाँ, ये नाम मौजूद है। इससे जो है क्रॉस चेक हो जाता है और सब कुछ ठीक चल रहा है कि नहीं, लोग निष्पक्ष तरीके से वोट दे रहे हैं कि नहीं, ये सब बूथ एजेंट देखता है। अगर बूथ एजेंट को लगता है, और ये बूथ एजेंट ऐसे नहीं होता है, ये इसी की परमिशन से बैठता है और उसके अधिकार होते हैं, अगर बूथ एजेंट को लगता है कि गड़बड़ी हो रही है तो वो शिकायत कर सकता है और चुनाव जो है वो कैंसिल होकर दोबारा मतदान कराना पड़ सकता है। तो बूथ एजेंट की भी कुछ पावर्स होती हैं। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, और अभी तक ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, पहले भी होता रहा है, बूथ एजेंट को बाहर निकाल दो, जिससे क्या होगा, सिर्फ टीएमसी का बूथ एजेंट होगा। अब उसके बाद चलेगा वहां पर हंगामा, वहां पर लोगों को डराना धमकाना, जो वहां पर चुनाव कर्मी है उनको धमकाना। क्या कर लेंगे चुनाव कर्मी, वो लड़ाई करने वाले तो है नहीं। कई बार सुरक्षा कर्मियों से भी साठगांठ होती है और सुरक्षा कर्मी बाहर खड़े होते हैं, अंदर सिर्फ एक टीएमसी का एजेंट रहता है, तो अंदर जो लोग आ रहे हैं वो भी बेचारे डरे हुए रहते हैं। तो पूरी साठगांठ करने के लिए कि हमारा बूथ कैप्चरिंग ये है, ये एक तरह की बूथ कैप्चरिंग है। पहले तो वो मतदान के डब्बे उठा के ले जाओ या अपनी मर्जी से पर्चियां डाल दो होता था, लेकिन अब बूथ कैप्चरिंग इस तरह होती है, जो लोग हैं उनको मतदान देने ही नहीं दिया, उनकी जगह किसी और ने वोट डाल दिया। तो ये तरीके दूर दराज की स्थितियों में ये सब होता रहा है और ये इस बार भी करने की कोशिश है। जैसे कि मालदा के पोहरिया में बीजेपी के बूथ एजेंट को बाहर निकाल दिया। यह क्यों हो रहा है? जहां टीएमसी है
वहां पर उसके जो विपक्षी पार्टी है उसका बूथ एजेंट बाहर निकाल देते हैं कि हम बूथ के अंदर अपनी मनमानी करेंगे। लेकिन अब पहले जैसे हालात तो है नहीं। अब इस बार जो है सुरक्षा बल भी मुस्तैदी से लगे हैं, चुनाव आयोग भी तुरंत एक्शन ले रहा है और गुंडे बदमाश जो थे, जो ममता बनर्जी कह रही थी ना टीएमसी के कार्यकर्ताओं को पकड़ लिया गया है, उनको जेल में बूथ एजेंट को डाल दिया गया है। बूथ एजेंट नहीं डाले हैं, इनके बूथ एजेंट तो वहीं बैठे हैं, वो तो दूसरों को भगा रहे हैं। इन जो गुंडे प्रवृत्ति के हैं, जो लोग इस तरह के काम करते हैं, डरा धमका सकते हैं, उनको पकड़ लिया गया था मतदान से पहले। अब ये सब कार्यकर्ता भी है, कैडर भी है, इनका इस्तेमाल इसीलिए किया जाता है लोगों को डराने के लिए। अब देखिए हुमायूं कबीर पहुंचे हैं बूथ पर और ये हंगामा शुरू कर दिया, नारेबाजी शुरू कर दी हुमायूं कबीर के खिलाफ। तो अगर वहां पर सुरक्षा बलों ने इनकी ठुकाई नहीं की होती तो ये लोग तो फिर वहां हुमायूं कबीर को ही क्या जो कर देते, या फिर बूथ पे हंगामा कर देते, वहां पर मतदान नहीं हो पाता, या लोगों में डर बैठ जाता है। देखिए दूसरा तरीका ये होता है कि लोगों में डर बैठ जाए, जहां लगता है कि इस बूथ से इस विपक्षी पार्टी को जा सकता है, वहां पे उसके ज्यादा समर्थक है। ऐसा होता है कि कहीं किसी बूथ पर किसी के समर्थक होते हैं, किसी बूथ पर दूसरे के, तो जहां जो विपक्षी पार्टी है उसके समर्थक है तो वहां हंगामा कर दो, उसके आसपास लोग जा ही ना पाए वोट देने। कौन किसी को लगता है ना कि भाई यहाँ जाएंगे तो मार पिटाई हो जाएगी, जान तक जा सकती है। तो और यहाँ तक कि इसमें बम बारूद भी दिखाए गए, वो भी चला नहीं है बम बारूद, लेकिन बम लहराए गए थे हुमायूं कबीर के खिलाफ नारेबाजी के समय। हुमायूं कबीर का यह भी आरोप है कि टीएमसी वाले रिश्वत दे रहे हैं, यानी कि पैसा बांट रहे हैं लोगों के बीच में। तो ये मुर्शिदाबाद में भिड़ रही है एक तरह से। देखिए इस बार के चुनाव में गुंडागर्दी तो खैर पहले से कम है, जो रिपोर्टर्स भी बता रहे हैं कि जो हालात पहले बहुत बुरे हुआ करते थे, मतदान के दिन ही बम बारूद चल जाता था। जो कार्यकर्ता है जो वहां काम देख रहा है किसी पार्टी का, उसके घर पर बम बरस जाता था, वो तो घर पे रहता नहीं था, हिम्मत ही नहीं करता था घर पर रहने की, उसके घर वाले भी नहीं रहते थे। लेकिन इस बार वो हालात तो नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ तो करेंगे, आदत ही वही है करने की। लेकिन एक चीज और है कि ये देखिए मुर्शिदाबाद है, मालदा है, मुर्शिदाबाद में तो जो इस तरह की घटना आई रही है, लेकिन कुछ एक दूसरी जगह भी इस तरह की स्थिति है। अब ये कांग्रेस, हुमायूं कबीर और ममता बनर्जी, ये जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं, यहाँ पर अब ये भिड़ रहे हैं। यहाँ ये जो हालात देखिए, पहले क्या हुआ करता था, ममता बनर्जी को कोई चुनौती नहीं थी, हुमायूं कबीर भी इन्हीं की पार्टी में थे, असदुद्दीन ओवैसी का तो आधार ही बहुत कम है वहां पर, हुमायूं कबीर ने इन्हीं के नेता लेके आधार बनाया अपना, और कुछ दबंग लोग इनकी तरफ भी है, कुछ दबंग लोग ममता बनर्जी की तरफ भी है। तो पहले कोई कंपटीशन ही नहीं था, बूथ पूरे के पूरे इनके, तो इनको आसान होता था, किसी को निकालना नहीं पड़ता था। कौन आके देख रहा है, वहां बीजेपी का इतना आधार ही नहीं है, कांग्रेस की औकात नहीं है, वहां है कौन। तो ममता बनर्जी के लिए, टीएमसी के लिए बहुत आसान होता था, एक तरफा वोट पड़ते थे इन बूथों पर, और उसमें घुसपैठियों के वोट भी होते थे, फर्जी वोट भी होते थे, मृतकों की जगह पड़वा दिया, पलायन वालों की जगह पड़वा दिया, और कई बार तो असली वोटर जो वोट देना चाहते हैं वो तो वहां आते ही नहीं थे, उनकी जगह कोई और वोट डालता था। तो ये सब बड़े आराम से हुआ करता था। लेकिन इस बार क्या हुआ है, मुर्शिदाबाद में तो हुमायूं कबीर है ही, अब इनसे कंपटीशन मिल रहा है सामने वाला। एक तो देखिए वोट कटने का डर है, दूसरी बात उनके भी नेता बूथ पर मौजूद होते हैं, तो आप बहुत ज्यादा गड़बड़ी नहीं कर सकते। अब करते हैं तो हंगामा होता है, हंगामा होता है तो मीडिया में आ जाती है बात, चुनाव आयोग की नजर में भी आ जाती है। अब अगर मान लीजिए वहां है ही नहीं कोई, तो गड़बड़ी हो रही है इसकी तो खबर ही बाहर नहीं आएगी और चुपचाप से सब हो जाएगा। तो ये अंतर आया है इस बार, और ये सब आपस में भिड़ रही हैं मुस्लिम पार्टियां। हुमायूं कबीर, असदुद्दीन ओवैसी तो साथ है ही, दिखावे के लिए अलग हुए थे, लेकिन वैसे तो वो साथ ही है। ममता बनर्जी भी एक मुस्लिम पार्टी है, कांग्रेस भी जोर लगा रही है, राहुल गांधी मुर्शिदाबाद में रैली करके गए थे। तो ये आपस में इनकी लड़ाई चल रही है इनके मुस्लिम नेताओं की, कि पहले जहां एक तरफा हुआ करता था, आज वहां पर ये जरूर है कि बिखरा हुआ दिख रहा है, और ममता बनर्जी को यही डर है कि उनके यहाँ पर इससे वोट प्रभावित हो सकते हैं। फिर इनका झगड़ा बीजेपी के साथ भी हुआ है, सिलीगुड़ी में टीएमसी और बीजेपी का झगड़ा हुआ, वहां पर भी कुछ इसी तरह के हालात बन गए, तो उनके बीच भी भिड़ंत हुई, लेकिन वहां पर संभाल लिया सुरक्षा बलों ने, वहां ज्यादा हाथापाई की स्थिति नहीं आई है। कुछ जगहों पर ईवीएम खराब होने की खबर आई है, मुर्शिदाबाद में ही, शमशेरगंज में, मोथाबाड़ी में, और ये मालदा में है, और एक आध जगह और इस तरह की खबर आई है कि जब वोटिंग शुरू हुई तो करके देखा गया, तब ईवीएम में कुछ गड़बड़ थी, मतलब हो नहीं पा रहा था वोट, तो उसके बाद नए ईवीएम मंगाए गए हैं। तो कुछ समय तक कुछ जगह पर लोगों ने हंगामा भी किया कि यहाँ वोट नहीं डालने दिया जा रहा है, लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से बताया गया है
कि नए ईवीएम आ रहे हैं। इस तरह की चीजें हो जाती है क्योंकि लाखों की संख्या में ईवीएम होते हैं, तो उसमें कई बार कुछ एक ईवीएम उस समय हो सकता है मशीन है तो कुछ खराबी आ जाती है, तो उसकी जगह नए ईवीएम लाए जाते हैं। तो ये सब देखने को मिल रहा है इस बार के चुनाव में। कोशिश तो है टीएमसी की कि कुछ मनमानी की जाए, कुछ हेर फेर की जाए, झगड़ा झंझट इसी का ही नतीजा है जो सामने आ रहा है। अभी देखिए राहुल गांधी को रैली के लिए परमिशन नहीं दी। 23 अप्रैल को इन्हें वोटिंग के दिन कोलकाता में रैली करनी थी क्योंकि वहां तो वोटिंग है नहीं, लेकिन उन्हें इजाजत ही नहीं दी थी। और ये बात तो पहले से बोली जा रही है कि ममता बनर्जी की सरकार में यही होता है कि रैलियों की इजाजत नहीं मिलती है विपक्षी नेताओं को, उन्हें कोर्ट से लानी पड़ती है इजाजत। अब राहुल गांधी 25-26 तारीख को करेंगे, लेकिन आज मतदान का दिन था, आप वहां होते तो एक अलग प्रभाव होता। पीएम मोदी कर रहे हैं कोलकाता में रैली, अब उनकी रैली रोकना तो इतना भी बस की बात नहीं है इनके। और कोशिश तो अमित शाह की तो रोकने की कोशिश की थी इन्होंने, लेकिन अब बीजेपी वाले वहां लगातार जुटे हुए हैं, तो वो चीजें पहले से तय हैं। अब राहुल गांधी वहां, कांग्रेस तो एक्टिव उतनी है नहीं, कुछ इलाकों में एक्टिव है, पहले से ज्यादा एक्टिव हुई है, लेकिन अब हर जगह तो एक्टिव है नहीं, तो उसका नुकसान तो इन्हें उठाना पड़ेगा। लेकिन अब इस बार के चुनाव में कह सकते हैं कि चुनाव आयोग ने जो इंतजाम किए, जो नियम बनाए, जो भी सख्तियां की, उसका नतीजा ये जरूर आ रहा है कि गुंडागर्दी करने वाले अब अपनी मनमानी उस तरह नहीं कर पा रहे जैसे पहले करते थे, पिछले चुनाव में होता था। थोड़ी बहुत कोशिशें हैं, उनको भी सुरक्षा बल जो है भगा रहे हैं। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।